दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ कि हर गृहिणी को अपने घर में 10 ऐसी चीज़ हैं जो अवश्य रखनी चाहिए। यदि 10 में से कोई एक भी वस्तु यदि आप अपने घर में रखते हो तो आप विश्वास करिए आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। आपके घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं हावी होगी और आपके घर की जो सुख समृद्धि है वो हमेशा ही बरकरार रहेगी। आपके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। आइए दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ कि घर की गृहिणियों को हमेशा ही अपने घर में इन 10 वस्तुओं को उपस्थित रखना चाहिए, क्योंकि जो भी महिला अपने घर में वास्तु दोष का ख्याल रखते हुए वस्तुओं का रख रखाव करती है उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं सताती और उसका घर जो है हमेशा ही धन संपत्ति से भरा रहता है। हमेशा ही गुरुदेव बताते हैं कि जो भी महिला अपने घर में सुख समृद्धि के लिए कुछ छोटे छोटे साधन करती रहती है वो महिला अपने घर में हमेशा ही साक्षात मां लक्ष्मी का रूप बताई जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग भूल जाते हो तो प्लीज़ मेरे द्वारा बताई हुई इन 10 वस्तुओं को आप अपनी किसी कॉपी में नोट कर लीजिए और एक वस्तु को अपने घर में स्थापित करिए। आप विश्वास करिए आपके घर में वो खुशी आएगी, वो खुशी की लहर छाएगी, आपके घर में होगी धन की बरसात। आप अपने घर में कभी भी किसी को दुखी नहीं देखेंगे और ना ही आप कभी दुखी होंगे। दोस्तों, आइए मैं बात करती हूँ कि वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि हम लोग अपने घर में कभी कभार सही ढंग से कोई भी चीज़ को उपस्थित नहीं रखते हैं या अपने घर में कोई भी चीज़ किसी को भी बनाव जब करवाते हैं, यानी जब किसी भी चीज़ को बनवाते हैं तो हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई भी चीज़ या कोई भी स्थान गलत स्थान पर बन जाता है तो वह हमें वास्तु दोष से एक सामना करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, हमें कुछ ऐसी आसान सी चीज़ें हैं जो अपने घर में अवश्य रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे नंबर 1 पे जो है वो है बांसुरी। बांसुरी को हर व्यक्ति को अपने घर पे रखना चाहिए, क्योंकि जिस भी घर में बांसुरी रहती है उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा हावी नहीं हो पाती है, क्योंकि बांसुरी की धुन से हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है और हमारे घर में कभी भी जो विषैले जीवाणु होते हैं उनका प्रवेश नहीं हो पाता है। जितने भी अपने पूजा पाठ में यंत्र यूज किए जाते हैं जिनमें ध्वनि होती है वह हमारे घर में विषैले पदार्थों को आने से रोक देती है। विषैले जितने भी जीवाणु हैं उनको नष्ट कर देती है। दोस्तों, शंख की भी ध्वनि और बांसुरी की ध्वनि, घंटी की ध्वनि, ये हमें कई सारी ऐसी जीवाणुओं को नष्ट करने की शक्ति प्रदान करती हैं, जिससे हमारे जीवन में रोग शोक हम लोगों से दूर रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जब हम अपने घर में कोई घर बनवाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई भी वस्तु वास्तु के अनुसार सही ढंग से नहीं बन पाती है। कोई भी हम लोगों ने भीम बनवाया वह सही ढंग से नहीं बन पाया है, जो वास्तु दोष का कारण बन रहा है। ऐसे में आप वो भीम जो है वो तोड़वा तो नहीं सकती हैं, लेकिन आप इसमें एक उपाय करिए, आप बांसुरी लाइए और उस जगह पर टांग दीजिए। दोस्तों, बांसुरी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के अधरों का भी बहुत ही सुंदर सा साधन है, जो भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को और भी ज़्यादा सुंदर बना देता है। इसके साथ ही दोस्तों, अब दूसरे नंबर पे जो चीज़ है, वस्तु है, वो है एक दक्षिणावर्ती शंख। हर व्यक्ति को अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि दक्षिणावर्ती जो शंख है वो समुद्र मंथन से प्रकट हुए 14 रत्नों में से एक रत्न है। जो भी व्यक्ति इसे खरीद कर अपने घर में लाता है और उसकी विधिवत मुहूर्त में पूजा करता है, उसके घर में हमेशा ही सुख संपदा बनी रहती है और वह लाल रंग के कपड़े में उसे बांधकर अपने घर की तिजोरी में या धन रखने वाले स्थान पर रखता है तो उसके घर में कभी भी कोई भी ऐसी आपदा नहीं आती है जिससे वह एक व्यक्ति परेशान हो। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार जिस भी घर में शंख की स्थापना की जाती है और वास्तुशास्त्र के अनुसार भी जिस भी घर में वास्तु दोष या ग्रह दोष लगा होता है वह
शंख की स्थापना से समाप्त हो जाता है। जिस भी घर में पूजा के समय शंख की ध्वनि की जाती है तो शंख की ध्वनि मात्र से हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, सुख समृद्धि भरी रहती है और कभी भी उनके बच्चे जो हैं वो किसी भी समस्या से पीड़ित नहीं होते हैं। तो दक्षिणावर्ती शंख जो है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है यदि व्यक्ति अपने घर में रखता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं तीसरे नंबर पर बात करना चाहूंगी गोमती चक्र की। दोस्तों जो गोमती चक्र जो है वो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का एक छोटा सा रूप है। हर व्यक्ति को अपने घर में गोमती चक्र अवश्य स्थापित करनी चाहिए। जिस भी घर में धन संपदा से लेकर कोई भी समस्या परेशान कर रही है तो उस घर में उस व्यक्ति को, उस महिला को एक लाल रंग के कपड़े में या पीले रंग के कपड़े में 11 गोमती चक्र रख लेने हैं और एक उसकी पोटली बनाकर तिजोरी या उसको धन के स्थान पर रख लेने हैं। कभी भी आपके घर में धन संबंधी कोई भी परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। दोस्तों गोमती चक्र का जो इस्तेमाल है वो हमेशा ही पूजा पाठ में किया जाता है। माँ लक्ष्मी को गोमती चक्र अति प्रिय है। दीपावली के टाइम भी गोमती चक्र की पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों गोमती चक्र जो है वो शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपको कोई शत्रुओं से संबंधित कोई भी परेशानी परेशान कर रही है तो आप अपनी सिंदूर की डिब्बी में गोमती चक्र को अवश्य रखें। आप एक गोमती चक्र को अपनी सिंदूर की डिब्बी में रखें। इससे आपके घर में जो भी शत्रुओं से संबंधित कोई भी समस्या होगी उससे आपको निजात मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं तीसरे नंबर पर बात करना चाहूंगी लाफिंग बुद्धा। हर किसी व्यक्ति को अपने घर में लाफिंग बुद्धा अवश्य रखना चाहिए। हंसता हुआ लाफिंग बुद्धा हमेशा ही शुभ संकेत देता है। लाफिंग बुद्धा जो है वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करता रहता है। जिस भी घर में लाफिंग बुद्धा होता है या उसके ड्राइंग रूम में या उसके सोफे के स्थान पर जब लाफिंग बुद्धा रखा होता है तो घर में आने वाले अतिथियों की जो नजर होती है वो उन पर पड़ती है। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और हमारे घर में खुशियों की लहर बनी रहती है। दोस्तों जब हाथ ऊपर किए हुए लाफिंग बुद्धा हमारे घर में होता है तो हमारे घर में व्यापार में तरक्की होती है और व्यापार जो है वो संचार रूप से अपना चलता रहता है। कभी भी हमें धन संबंधी कोई भी परेशानी परेशान नहीं करती है। पोटली युक्त जो भी लाफिंग बुद्धा होता है वह भी काफी ज्यादा धन से संबंधित बुद्धा होता है। कभी भी हमारे घर में धन की कोई ऐसी समस्या परेशान नहीं करती है। पोटली से बना हुआ जो लाफिंग बुद्धा होता है वो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है और हमारे घर में धन समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। दोस्तों चौथे नंबर पे जो वस्तु है वो है बाइंड चैन। हर किसी व्यक्ति को अपने घर में बाइंड चैन अवश्य लगानी चाहिए। अपने ऑफिस के स्थान पर अवश्य लगानी चाहिए क्योंकि बाइंड चैन की जो ध्वनि है वो अनुभव करने पर हमें काफ़ी ज़्यादा सुख प्रदान करती है। तो बाइंड चैन की ध्वनि हमेशा ही हमारे घर में संचार होती रहनी चाहिए क्योंकि बाइंड चैन की जो ध्वनि है वो निगेटिविटी को अपने घर से बाहर करती है और पॉजिटिविटी को अपने घर में लाती है। पॉजिटिविटी के साथ जब भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है या घर में रहता है तो उसके जो शरीर है उसकी ऊर्जा हमेशा ही संचार रूप से चलती रहती है और उसके घर में कभी भी कोई ऐसी समस्या या रोग से संबंधित कोई भी ऐसी समस्या हमें नहीं सताती है। जिससे छठे नंबर पे जो वस्तु है वो है कछुआ। हमें धातु से बना हुआ कछुआ अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। या तो पीतल का कछुआ हमें अपने घर में स्थापित करना चाहिए या चांदी का, या संभव नहीं है तो किसी भी धातु से बना हुआ कछुआ हमें अपने घर में अवश्य रखना चाहिए क्योंकि कछुआ जो है वो दीर्घायु को देता है। दीर्घायु उसकी होने के साथ साथ हमारे घर में जो है वो सुख समृद्धि को भी लाता है क्योंकि आज के जो उपाय हैं वो सुख समृद्धि से लेकर ही है। कभी भी हमें अपने घर में लकड़ी से बने हुए या मिट्टी से बने हुए कछुओं को स्थापित नहीं करना चाहिए क्योंकि लकड़ी से बना हुआ कछुआ और मिट्टी से बना हुआ कछुआ हमेशा ही हमें अशुभ परिणाम देता है। इसीलिए हमें हमेशा ही धातु से बना हुआ कछुआ अपने घर में स्थापित करना चाहिए। अपने किसी ऐसे स्थान पर करना चाहिए जैसे ड्राइंग रूम हो या अपने ऐसी एरिया में स्थापित करना चाहिए जहाँ पर हमेशा प्रकाश रहता है। अंधकार वाली जगह पर कभी भी हमें कछुआ नहीं रखना चाहिए।
सफलता के मार्ग में जब कई ज़्यादा अड़चनें आने लगती हैं, तब ऐसे में कछुआ घर में रखने से हमारे घर की दरिद्रता है वो दूर हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं बात करती हूँ 7वें नंबर पर जो वस्तु है वो है एक्वेरियम। हमारे घर में अवश्य एक्वेरियम होना चाहिए जिसमें मछलियाँ जो हैं वो अपने संचार रूप से चलती फिरती हों। ऐसा करने से हमारे घर में जो भी बुरी शक्ति से कोई भी जो भी समस्या होगी उससे हमें निजात मिलेगी। हमारे घर में बुरी शक्ति जो है वो हमेशा ही दूर रहेगी। इसके साथ ही हमें एक्वेरियम जो है वो हमेशा ही उत्तर दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार उत्तर दिशा जो है वो धन की दिशा है और इसके साथ ही भगवान कुबेर की भी दिशा मानी जाती है। इसीलिए उत्तर दिशा को हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए। तो उत्तर दिशा में हमें अपने घर में एक्वेरियम अवश्य रखना चाहिए। और सुबह सुबह मछलियाँ देखना हमें बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत देती हैं, शुभ परिणाम देती हैं। सुबह सुबह मछलियों का दर्शन करना हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा हमें लाभदायक परिणाम देती है। 8वें नंबर पर जो वस्तु है वो है वास्तु पिरामिड। दोस्तों हमारे आसपास हमेशा ही सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा दोनों ही प्रकार की संचालित रहती हैं। हम लोगों को दिखाई नहीं देती वो चीज़ एक अलग है, लेकिन हमारे आसपास हमेशा ही सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा ही संचालित रहती है। इसलिए हमें वास्तु दोष से बचने के लिए हमें अपने घर में हमेशा ही वास्तु पिरामिड को रखना चाहिए। वास्तु पिरामिड है वो किसी धातु का बना होना चाहिए, यदि संभव हो जाए तो चांदी या सोने या पीतल से बना हुआ होना चाहिए। जिस भी घर में वास्तु पिरामिड रहता है उस घर में कभी भी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं सताता है। उस घर के सदस्यों को कभी भी किसी भी प्रकार की भयानक बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है और वास्तु पिरामिड से उस घर के व्यक्ति को कभी भी सेहत संबंधी कोई परेशानी भी नहीं होती है। दोस्तों वास्तु पिरामिड का जो प्रभाव है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कारगर प्रभाव है। जिस भी घर में वास्तु पिरामिड रहता है उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं वास करती है, क्योंकि वास्तु शास्त्र में वास्तु पिरामिड का अपना एक अलग स्थान है। इसीलिए वास्तु पिरामिड को हमें अवश्य अपने घर में स्थापित करके रखना चाहिए।